राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31। नारद जी कहते हैं, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उन द्वारपालों के नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर शय्यादान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गौ की पूजा करके गौदान करे, भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग रात्रि में जागरण करके भगवान के भजनों का गायन करते हैं, उनको असंख्य गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गायन करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करके और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। इतना सब करने के बाद ब्राह्मणों के सामने इस प्रकार प्रार्थना करें और कहें कि भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे जितने भी पाप हैं उन सब का नाश हो जाए। मेरे और मेरे परिवार के सभी पापों का नाश हो जाए। मेरे पूरे परिवार पर भगवान की और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों के साथ साथ गौ का भी दान ब्राह्मण को कर दें। इसके पश्चात सभी घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। यह व्रत विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति या सामर्थ्य ना हो तो वो केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करा दे। अगर ब्राह्मण ना मिले तो ऐसी स्थिति में गौ का पूजन करे और अगर गौ भी ना मिले तो पीपल या वट वृक्ष का ही पूजन कर ले। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा को श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।